Assalamu alaikum students. This is second part of your lecture regarding the secant method. Well, before the second part, we have some portion left out from the last lecture due to internet disconnection. We will see that first. हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास limitations क्या हैं regarding this method और वो limitations जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, वो जो हमें फॉर्मूले से यहाँ पे डिपेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो है डिवाइड बाय ज़ीरो। अब डिवाइड बाय ज़ीरो किस केस में होगा? डिवाइड बाय ज़ीरो इस केस में होगा जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऑफ आई और ये आपके पास जो इटरेशन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाए ज़ीरो। और हमें पता है कि जब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। और इसी वजह से जो सेकंड मेथड के अंदर ये बात की जाती है कि सेकंड मेथड के अंदर समहाउ ऐसा होता है कि जब आपके पास जो रूट्स हैं, जो रूट ऑफ द इक्वेशन है जो आप फाइंड करना चाह रहे होते हैं, वो आपको नहीं मिल पाते, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो डेफिनेटली हमें ये पता है कि जब भी आपके पास कहीं जो रूट ऑफ इक्वेशन अगर आप निकाल रहे हैं और आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो आ गया है, तो इसका मतलब है कि वो मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो पाएगी और वो कन्वर्ज कर जाएगी टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये एक वो लेक्चर जो हमारा पिछला लेक्चर है उसकी ये कुछ चीज़ रह गई थी। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हम जो इसकी डेरिवेशन देखते हैं और कि फार्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है और कुछ एग्जांपल्स। पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे बेसिक मैथ्स की कि ओरिजिनली सॉल्व कैसे हो रहा है, फिर इसको हम जो अप्लाई कर रहे हैं एरर रेट पे, और ये फिर हम जाके वो चीज़ इसको देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास विजिबल है सेकंड मेथड, जो हमें पता है कि आपके पास क्या है, आपने क्या सेलेक्ट किया? आपके पास एक कर्व है, ठीक है। अब ये आपके पास एक कर्व है और कर्व के अंदर ये आपके पास ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कर्व है। और अगेन ये क्योंकि बिल्कुल फॉल्स पोजीशन जो हमारा मेथड है उससे करीब तर है, तो ये हमें समझ में आता है कि ये एक पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। अब जो रूट लाया करेगा वो इसी किसी पॉइंट पे लाया कर रहा होगा, और सेम जिस तरह हम वहाँ पे एक सेकंड लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ पे सेकंड लाइन उसे कहते हैं। सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम जिस तरह एक एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की, ये एक आइट्रेशन, अब फिर ये मजीद इस लाइन के करीब होते गए, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो रूट ऑफ इक्वेशन है उसके करीब आप होते जाएंगे। और इतना ये हमें क्योंकि पता है कि हमारे पास जो वैल्यू है स्लोप ऑफ इक्वेशन ए बी बराबर है सोल्यूशन सॉरी स्लोप ऑफ ए सी। ए बी आपके पास ये है और जो ए सी है वो आपके पास ये है। ए बी आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि स्लोप ऑफ हम लास्ट अपने मेथड के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्लोप ऑफ द इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, और ये हम अपने अंडर जो हमारा जो एफ एस सी स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर भी हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, और अभी भी आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो जब हम स्लोप ऑफ द इक्वेशन निकालते हैं और हमें ये बात नज़र आती है कि
स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ ए सी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक ये आपके पास फॉर्मेशन होती है इक्वेशन की। अगेन यहाँ पे एक्स नॉट में लिखा हुआ है, आप एक्स ऑफ आई से भी अगर करना चाहें तो वो सिर्फ आपके पास वेरिएबल का डिफरेंस है और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको मज़ीद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक्स नॉट है यहाँ पे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल है सबसे पहले आपके पास अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ऑफ 0 1 परफॉर्म 4 आइट्रेशन एट द सेकंड मेथड। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको कहा कि यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू आइट्रेशन, क्योंकि इनिशियल एग्जांपल्स हैं। हम पहले ज़रा मेथड को देख लें कि मेथड अप्लाई कैसे हो रहा है और अगेन फिर हम आगे जाके जो हम एरर रेट पे जाके अपनी उस वैल्यूज़ को रोकते हैं और आइट्रेशंस को स्टॉप करते हैं वो हम करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, आपको याद होगा जिस तरह फॉल्स पोजीशन मेथड था तो वहाँ पे आप जो ये जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं ये आप खुद से जो है वो सपोज करते थे और फिर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकालते थे। लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशंस जो है वो गिवन है, और जब इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन है इसका मतलब है कि आपने वही इनिशियल कंडीशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो बहुत सिंपल है, आपने जब ज़ीरो पुट किया है वहाँ पे तो आपने आपके पास यहाँ पे जो है वो वन बचा है, क्योंकि ज़ीरो का क्यूब माइनस 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो प्लस वन तो आपके पास वन बचेगा। इसी तरह एफ ऑफ वन जब आप पुट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन में -3 जो है वो बच जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो एक्स नॉट एक्स वन आपके पास क्या थी, वो ज़ीरो और वन गिवन थी, और जो आपने निकाली है वो क्या है, वन और -3। तो कुछ नहीं करना है आपने, ज़ीरो -1, क्योंकि -1 आपको पहले से गिवन है, और -3 -1 क्योंकि फार्मूले का -1 है, तो आपके पास जो x2 जो इनिशियल वैल्यू आई है वो क्या है, 0.25। तो जो आपके पास 0.25 वैल्यू आई है, आप उसको जो भी आपकी इक्वेशन थी जिस तरह एक्स क्यूब -5x प्लस 1, तो उसके अंदर आप पुट कर देंगे तो आपके पास जो x2 की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। अब इसी तरह जब आप पुट n इज इक्वल टू 2, अच्छा कई जगहों पे आपको पुट i इज इक्वल टू 2, और आगे मैंने भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए i इज इक्वल टू 2 लिखा है। तो इसी तरह आप भी इसको इस तरह से i इज इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं या n इज इक्वल टू 2, तो वो आपके ऊपर है, वो इशू नहीं है। बुक के अंदर i इज इक्वल टू 2 से हुआ है, वेरिएबल है, वेरिएबल आप अपनी अपनी एज पर योर ईज यू कैन चेंज। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स ऑफ टू की वैल्यू जो आई थी वो -0.2347 आई थी। और इस वैल्यू को देखते हुए हमने जस्ट यहाँ पे, क्योंकि एक्स एक्स ऑफ वन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि हमें गिवन था वन, और जो एफ ऑफ एक्स ऑफ टू जो है वो क्या है हमारे पास, ये हमने ये ऊपर वाली वैल्यू में जो अपनी लास्ट आइट्रेशन की है उसके अंदर हमने निकाला है 0.5, हमें लास्ट इक्वेशन में हमें पता चला। और
जो -3 है वो हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे 0.25 आएगा, ये 0.25, ये दिस इज 0.25 क्योंकि हमने x2 जो है वो वहाँ पे 1/4 जो है वो निकाला है, और 1/4 जो है वो 0.25 के इक्वलेंट होता है। तो यहाँ पे हमने हमारे पास x3 की एक वैल्यू यहाँ पे आ गई। On the other hand, when we are going to find f of x3, so we just put the value 0.81644 into our parent equation, that is x cube minus 5x plus 1. So by putting the value we got f of x of 3 this 0.07928। यहाँ से हमें जो है वो x of 3 की जो है वो वैल्यू मिल गई। अगेन उसको मज़ीद हम आगे सॉल्व करेंगे, और जो आपके पास x2 था, क्योंकि वहाँ पे बाय मिस्टेक 0.5 लिखा था, उसको रेक्टिफाई कर दिया मैंने। यहाँ पे जो 0.25 x of 2 जो है वो 0.25 है, और जो f of x of 3 है वो हमने निकाला 0.0748, और जो x3 है जो हमने पिछली इक्वेशन में निकाला है वो है, अगेन इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, जी 0.079, और ये जब सारी वैल्यू हमने पुट की है तो हमारे पास ये आया है। अगेन जो आपके पास ये x4 की वैल्यू आई है, इसको क्या कर देना है, इसको आप यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद पुट कहाँ पे करेंगे, जो हमारे पास पेरेंट इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो n इज इक्वल टू 4 है, ये डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, और आपके पास x5 जो है वो ये क्योंकि आपको 4 आइट्रेशंस तक कहा है तो आप इसको यहाँ तक करेंगे। तो ये एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल थी, जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वो मेथड हमें समझ में आ जाए। इसी तरह जो हमारे पास एक और एग्जांपल है, एस्टिमेट द रूट ऑफ द इक्वेशन cos x minus x exponent e of x is equal to 0 using the secant method with the initial estimate of x1 is equal to 0.5 and x2 is equal to 1। अच्छा यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशंस आपको पहले से गिवन है, तो इसका मतलब है कि जब इनिशियल कंडीशंस आपको पहले से गिवन है तो आपको खुद से गैस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है आप उसी से जो है वो अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप f ऑफ 0.5 आप रखते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आती है, और जब 1 रखते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है। यहाँ से रख के आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की को स्टार्ट करते हैं। एक्स ऑफ 1 ऑलरेडी हमें गिवन है 0.5, और वो हमने वैल्यू पुट की, और x2 जो है वो हम यहाँ पे फंक्शन f2 जो है वो यहाँ पे निकाल चुके हैं, वो हमने यहाँ पे पुट की है। तो ये हमारे पास जो है वो -2.1779 आई थी, तो हमने यहाँ पे सिंपली उसको पुट कर दिया है, और x2 क्योंकि 1 है तो 1 आप लिख भी दें ना भी लिखें
तो इशू नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसका सेम ही रहेगा। तो आपके पास यहाँ पे एक्स ऑफ 3 जो है वो 0.5119 आ रहा है। तो ये आपकी जो है वो एक्स ऑफ 3 आपके पास आ गया है। और मज़ीद जब आप एफ ये जो इक्वेशन जो इसकी पेरेंट इक्वेशन थी cos x माइनस एक्स ई ऑफ एक्स, उसके अंदर आप जब इक्वेशन पुट करते हैं तो आपके पास एक नई वैल्यू आ गई है, वो है ये 0.01773। तो अगेन इसको आप मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, और मज़ीद आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो n है उसको क्या करेंगे, उसको 3 रखेंगे, और जब आप n को 3 रखेंगे तो आपके पास x ऑफ 4 आएगा। और x ऑफ 4 के अंदर कुछ भी नहीं आपको करना, जस्ट आपने जो जो प्रीवियस वैल्यू निकालनी है उसको पुट करना है। अगेन मैं आपको ये रिमाइंड कराता जाऊं कि आप कैलकुलेटर के अंदर यू हैव अ फंक्शन ऑफ कैल, ठीक है। ये आप अगर आप अपना कैलकुलेटर देखें तो राइट लेफ्ट मोस्ट पे आपको कैल का एक फंक्शन नज़र आता है। उसके अंदर यू जस्ट हैव टू पुट योर इक्वेशन वंस, और जो आइट्रेशन बार बार आपको जो है वो वैल्यूज़ उसके अंदर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे स्टूडेंट से जो है वो कैलकुलेशन करते हुए मिस्टेक होती है। अब रीज़न ये है कि भले आपसे कैलकुलेशन करते हुए मिस्टेक हो जाए, तो जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपको मिलेगा नहीं। और जब आपको पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो जो आपको सोल्यूशन है वो कभी अपने उस जहाँ उसको कन्वर्ज होना चाहिए था वहाँ वो कन्वर्ज ही नहीं होगा। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप कैल का फंक्शन यूज़ कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इन कैलकुलेशन भी, क्योंकि again and again when you are putting these values in the equation, so it will create very much difficulty in typing or something else। तो आप कैल का फंक्शन यूज़ करें, और अगर आप उसको बहुत इजी है ना, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से ने इसको यूज़ भी किया हो, तो आप इसको यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ मेथड, क्योंकि उसके अंदर आपको एक दफ़ा सिर्फ इक्वेशन पुट करनी है, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगेन आपने n इज इक्वल टू 3 आपने यहाँ पे वैल्यू रखी है, और यहाँ पे f फंक्शन x4 जो है वो आपके पास ये वैल्यू आई है, और ये 0.0594 जो है वो आपने एक वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अगेन फॉर द फोर्थ n ऑफ 4 आप क्या करेंगे, दोबारा उसके अंदर जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसके अंदर आप दोबारा वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, और x ऑफ 3 की थी, x ऑफ 4 की थी, और ये करने से आपके पास x ऑफ 5 ये आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है f ऑफ x और 5 का, तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आती है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 यानी जो x6 आपके पास आएगी वो 0.5178 आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। तो ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल्स हैं, ताकि बिफोर स्टार्टिंग एनी मेथड जो हम रियलिटी में करना चाह रहे हैं एरर से निकाल के, और ये तो एक आपका थोड़ा सा एक प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है, यूज सेकंड मेथड टू एस्टिमेट
sin x plus cos 1 plus x square minus 1 where x and the radians use initial case given है और आपके पास एक और इनिशियल वैल्यू 3 गिवन है। तो कुछ नहीं करना, आप जस्ट जिस तरह हम पहले उन वैल्यूज़ को पुट करते आए हैं, यहाँ भी आप क्या कर देंगे, उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे कि साइन ऑफ 1 और cos 1 प्लस 1 जो है आपके पास इक्वल है पॉइंट -0.57 के, और अगेन जो आपके पास ये वैल्यू है यहाँ पे ये -1.6 के इक्वल है। जब आप फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी कि आपने कुछ, और ये जो फार्मूला है ये भी बुक में अवेलेबल है, आप ये भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्स नॉट 1.6 जो -1.6 है, और 1 आपके पास इनिशियली आपको गिवन है, -3 भी आपको जो सॉरी 3 गिवन है, और इसके बाद जो आपने ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी, तो आपके पास जो इनिशियल एक्स ऑफ 1 फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आई है वो -0.106 आई। सेकेंड आइट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड आइट्रेशन के लिए अगेन जो आपने जो प्रीवियसली जो वैल्यूज़ निकाली हैं, एक्स नॉट 3 है और एक्स वन, तो अगेन आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एरर रेट। आपके पास जो पिछली इक्वेशन में जो वैल्यू आई थी वो -0.106 आई थी, तो यहाँ पे आप उसका एरर रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगेन ये बात हमें समझने की ज़रूरत है, ये वो एरर रेट है जो हम जिसकी बेस पे जो भी हमें गिवन होता है, यहाँ पे तो आपको जो है वो इनिशियल कंडीशन गिवन है कि भाई आप उसको वहाँ पे 100 वो सॉरी फोर्थ आइट्रेशन पे जा लेके जाएं, लेकिन जहाँ पे एरर रेट की बात होगी, फॉर एग्जांपल अगर लिखा होता कि 10% पे जाके आपने आइट्रेशन रोकनी है, तो आप जब तक वो 10% आपका एरर रेट अचीव नहीं होता तो आप आइट्रेशन जो है वो जारी रखते। तो ये जो सेकंड आइट्रेशन है आपने एरर रेट देखा 94.1 आया है। तो जब आप थर्ड आइट्रेशन की तरफ गए हैं तो यहाँ पे वही आपने जो प्रीवियसली आपके पास, अब जो प्रीवियसली वहाँ पे वैल्यू आई थी वो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे रख देंगे, और ये वैल्यूज़ रखने के बाद जो एक्स ऑफ 1 है और एक्स ऑफ 2 है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ये करते हुए हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। अगेन एक्स ऑफ 3 है, एक्स ऑफ 3 जब आप पुट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो -0.194 है। अगेन आप इसको जो आपका एरर का फॉर्मूला है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में जो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर है वो हमने फाइंड करने के लिए वो यहाँ से ऐसे फाइंड करेंगे, तो 82.783 आपके पास वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि पहले आपके पास एक वैल्यू आई थी 94%, और वो जो है अब मज़ीद कम होके 82.73% हो गई है। अब यहाँ पे इसका ये है कि आपके पास दो कंडीशन थी कि फोर्थ आइट्रेशन भी करनी है, और जो आपके पास जो एरर रेट है वो भी आपने क्या करना है, कम उसको वो, क्योंकि अब कम हो रहा है, पहले 93 था अब 82 हो गए, समझ आप मज़ीद जो है वो आगे आइट्रेशन कर सकते हैं। तो आप 4 भी कर लेंगे, आगे इसको 4 कर लेंगे तो आप ये देखेंगे तो आपका जो ये जो रेट है, एरर रेट है, ये कम हो रहा है। एक मज़ीद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और ये सिंपल एग्जांपल है। ये है यूज सेकंड मेथड to estimate the root of equation f of x e minus x employ initial guess 0 and x naught is equal to 1 solve by 3 iterations। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, अगेन
आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है 0 एंड 1। आप फर्स्ट आइट्रेशन जब करते हैं तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर आपको 0 आपको है और 1 आपको गिवन है। आपने वही सारी वैल्यूज उठानी है और इक्वेशन में रख देनी है। तो ये रखने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट भी आपके पास अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, एक्स नॉट भी अवेलेबल है। बस ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप जब इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं सेकेंड आइट्रेशन की तरफ, तो सेकेंड आइट्रेशन में हम एक चीज़ जो हमने पहले वैल्यू निकाली है उसको हम एक्स नॉट ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स ऑफ नॉट ये वैल्यू आ रही है, और एक्स ऑफ 1 ऑफ एक्स ऑफ 1 ये वैल्यू आ रही है, तो आप x2 सिंपली इसको निकाल सकते हैं। अगेन जब आप एरर रेट निकाल रहे हैं तो 8.67 आ। इसी तरह आप थर्ड आइट्रेशन की तरफ जाएंगे और थर्ड आइट्रेशन के अंदर भी आप जो प्रीवियस वैल्यू है इसको यूज़ करेंगे, और प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने x1 और x2 की जो वैल्यूज़ थी उनको आप पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आपके पास एक स्पेसिफिक x3 की वैल्यू आई 0.56717, और एरर रेट जब आपने निकाला तो 0.587% आया। अब ये बात जो डिपेक्ट करती है वो यही करती है कि जब आपने एरर रेट निकाला है तो वो डेफिनेटली आपने देखा कि आपके पास रिड्यूस हुआ है, और जो एरर रेट रिड्यूस हुआ है तो उसका मतलब है कि हमें, क्योंकि 3 आइट्रेशंस का कहा गया था, तो 3 आइट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा एरर रेट यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। तो ये एक एग्जांपल थी। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा, वो आपने परफॉर्म करने हैं ताकि मज़ीद आप इस मेथड से फेमिलियर हो जाए। तो ये जो हमारा मेथड था यहाँ पे ये एंड हुआ, और हम नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए जो हमारे 4 मेथड्स थे, जिसके अंदर बाइसेक्शन मेथड था, फॉल्स पोजीशन मेथड था, न्यूटन राफसन था, और ये सीकेंड मेथड था। तो ये हमने चारों मेथड जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, और इनकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको LMS पे भी अवेलेबल होगी। तो ये आप इसको सॉल्व कीजिए, और इस इनके असाइनमेंट्स भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ठीक रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। Inshallah, we will meet next week with a new topic. Thank you.